Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. This is lecture number 2 on chapter number 6 NCERT class 10th triangles or similarity of triangles. So my dear students, in the previous video we have discussed about similarity of polygons. We have discussed about the similarity of polygons and बच्चों हमने देखा था कि सिमिलर फिगर क्या होता है. सिमिलर फिगर क्या होता है. तो बच्चों बताओ सिमिलर फिगर क्या होता है. दोज फिगर्स जिनका शेप क्या हो, सेम हो एंड जिनका साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम उनको बोलते हैं प्यारे बच्चों सिमिलर फिगर्स. लेटर हमने क्या पढ़ा, देखो कि सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन जो है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं. सो हाउ वी डिसाइड सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स. तो उसको डिसाइड करने के लिए बच्चों पहला कंडीशन तो ये है कि दोनों पॉलीगन्स का नंबर ऑफ साइड्स सेम होना चाहिए. सेकंड कंडीशन कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो हमारे इक्वल होने चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है दे शुड हैव सेम रेशियो. उनका जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो सेम होना चाहिए. ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड एक्सरसाइज 6.1. नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट. और बच्चा पार्टी आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहाँ पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर जिसको हम बोलते हैं थैलेस थ्योरम. एंड ये जो थ्योरम है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर ये आपको बोर्ड में दिख जाती है. ओके, सो इस वीडियो को बच्चा पार्टी आप लोग एकदम एंड तक जरूर देखें और लास्ट में जरूर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी. चलो स्टार्ट करते हैं. सो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों वो होने वाला है कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. वी विल डिस्कस सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. ओके बच्चा पार्टी, हम क्या बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कोई भी दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर कब होंगे. कोई भी दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर कब होंगे. सो बच्चों बताओ मुझे कि क्या ट्राइंगल भी मेरा एक पॉलीगन होता है. क्या ट्राइंगल भी मेरा एक पॉलीगन होता है. यस, ट्राइंगल इज ऑल्सो ए पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3 साइड्स है. सो बच्चा पार्टी जो हमने सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन की जो कंडीशंस देखी थी वही सेम कंडीशन हमारा यहाँ भी अप्लीकेबल होगा. सो कि टू triangles will be similar. Two triangles will be similar if first point, if their corresponding angles are equal. If their corresponding angles are equal. एंड आई थिंक सबको पता होगा कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं. और एक चीज़ आपने नोट जरूर किया होगा कि किस ऑर्डर में आप लिखते हैं उस ट्राइंगल का नाम. दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. यस, बिकॉज अगर आप लिख रहे हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR तो बच्चा पार्ट इसका मतलब है कि A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मेरा P है, B का मेरा Q है एंड C का मेरा R है. ओके, तो किस ऑर्डर में आप लिखते हैं वो बहुत मैटर करता है. चलिए, सो टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स the corresponding sides are in the same ratio or proportion. तो बच्चा पार्टी जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या हो, वो आपका इक्वल हो. करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो अगर इक्वल हो एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो तो बच्चा पार्टी दोनों ट्राइंगल्स हमारे कैसे हो जाएंगे. बोथ द ट्राइंगल्स विल बी
सिमिलर, बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। ओके, चलिए तो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन। सो बच्चों लेट्स से कि ये मेरा कोई ट्राइंगल है ए बी सी, प्यारा सा नन्ना सा, और ये है हमारा दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर। ये प्यारा नहीं है, अब बड़ा सा है, ठीक है। नाउ लेट्स से दिस एंगल इज 40 डिग्री, और ये वाला एंगल भी मान लेता हूँ मैं 40 डिग्री है। एंड लेट्स अज्यूम प्यारे बच्चों दिस एंगल इज 70 डिग्री एंड दिस एंगल इज 70 डिग्री। ओके गाइज, नाउ मान लीजिए ये एंगल भी मेरा 70 डिग्री है, ये एंगल भी मेरा 70 डिग्री है प्यारे बच्चों। सो देखिए, एंड लेट्स अज्यूम दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, दिस इज़ 3 सेंटीमीटर। ये मेरा 2 सेंटीमीटर है, ये भी मेरा 3 सेंटीमीटर है। इसको चलो बोल देते हैं, ये आपका 4 सेंटीमीटर मान लो, और इसको जो है वो आप 6 सेंटीमीटर मान लो। ओके गाइज, नाउ इसको हम बोल देते हैं कि ये जो है वो हमारा 6 सेंटीमीटर का है। एंड 2 4 2 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 3 3 2 3 और 6 3 3, इसको बोल देते हैं हम 9 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ अपने को ये चेक करना है कि दोनों ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर है या फिर नहीं है। तो चलो बच्चों, तो हमारी कंडीशन क्या होती है, ज़रा उनको चेक करते हैं। तो देखिए, क्या एंगल ए मेरा पी के इक्वल है? यस, एंगल ए जो है वो मेरा पी के इक्वल है। एंड एंगल बी जो है वो मेरा क्यू के इक्वल है। एंड एंगल सी जो है वो हमारा एंगल आर के इक्वल है। ओके, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। चलिए अब साइड्स और देखते हैं। तो बच्चा पार्टी ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, मेरा पी क्यू है। नाउ लेट्स फाइंड इट्स रेशियो। सो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो कितना हो रहा है, 2/3 हो रहा है। ओके, अब फाइंड करिए आप ए सी अपॉन पी आर। सो ए सी अपॉन पी आर कितना है बच्चों, 4/6, एंड दैट इक्वल्स टू 2/3। नाउ फाइंड बी सी अपॉन क्यू आर। तो बच्चा पार्टी ये क्या हो रहा है, 6/9 हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 2/3। तो क्लियरली यू कैन सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हैं, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो बच्चा पार्टी अपने क्या हैं, वो हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो हमारा इक्वल है। सो बच्चों दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ऐसे हम चेक करते हैं। ओके, तो मैं लिखूंगा क्या कि जो ट्राइंगल मेरा ए बी सी है वो सिमिलर है मेरा ट्राइंगल पी क्यू आर के। दिस इज द सिंबल फॉर सिमिलैरिटी। ओके, नाउ इस चीज को जो है वो आप ऐसे नहीं लिखेंगे बच्चों क्यू पी आर, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज एंगल ए का इक्वल क्या है, एंगल ए जो है वो मेरा पी के इक्वल है। तो ये जो पहले लिख रहे हो वो आपका पहले ही होना चाहिए। बट इसका मतलब है कि एंगल ए मेरा क्यू के इक्वल है, बट एंगल ए तो मेरा क्यू के इक्वल नहीं है। ओके, तो किस ऑर्डर में आप लिखते हैं वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नाउ अब वो टाइम आ गया जब अपने को सीखना है एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ओके, सो बच्चों एकदम ध्यान से देखिएगा इस थ्योरम को, एंड इसके काफ़ी सारे नाम हैं। ओके, सो थ्योरम नंबर 6.1, थ्योरम 6.1, द फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर अब आपकी आंखों के सामने देखिए। तो इसका प्यारे बच्चों नाम क्या है, देखो इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर इसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं बीपीटी, या फिर इसका तीसरा नाम है थैलस थ्योरम। थैलस थ्योरम। ओके, थैलस एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे, मैथ में अपन लोग मैथमेटिशियंस बोलते हैं। ओके, तो थैलस वो जो मैथमेटिशियन, तो उनके नाम पर ही ये क्या पड़ गया, थैलस थ्योरम पड़ गया। ओके गाइस, चलिए अब इसका हम स्टेटमेंट देखते हैं कि थ्योरम 6.1 का स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट क्या है बच्चों,
सो देखो स्टेटमेंट है ये कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, to intersect the other two sides at distinct points, at प्यारे बच्चों distinct points, at distinct point. Okay, तो फिर क्या होता है कि the other two sides are divided in the same ratio. The other two sides are divided in the same ratio. ये तो किताबी बातें होगी जो आपके पास बुक में भी लिखा हुआ है और वहीं से लिख के मैंने लिखा है, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब हम इस स्टेटमेंट को अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं। ओके, चाहो तो आप इसको याद कर लो या फिर हम इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो प्यारे बच्चों देखो कि एक तो बच्चा पार्टी कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपने को ट्राइंगल तो लेना ही पड़ेगा। ओके, तो मैंने ट्राइंगल मान लिया और इसका मैं नाम दे देता हूं ABC। इस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया ABC। ओके, अब देखते हैं, अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो बच्चों मान लो कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो हमारा BC के क्या है, पैरेलल है। सो मान लीजिए L जो मेरा कोई लाइन है जो BC के पैरेलल है। समझ गए यहां तक? ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो हमने एक लाइन L ड्रॉ कर दिया जो BC के क्या है, पैरेलल है। ओके, नाउ आगे क्या बोल रहे हैं, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो बच्चा पार्टी जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो बाकी दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करना चाहिए। तो देख लो भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है ना। ओके, सो देखो फिर से देखते हैं, ए लाइन L इज ड्रॉन पैरेलल टू BC एंड दिस लाइन L intersects the other two sides at distinct point। डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करना चाहिए। आप इस लाइन को प्यारे बच्चों ऐसे नहीं बनाओगे बिकॉज ये जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट हो जाएगा, मेरा डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट करना चाहिए बाकी दो साइड्स को। ओके, तो यहां तक हो गया। इसके बाद द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सो बच्चा पार्टी इसका मतलब ये है कि देखो अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे जो एक साइड के पैरेलल है, ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है, तो बच्चा पार्टी वो जो लाइन है ना वो आपका बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर देता है। वो बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर ये पॉइंट मेरा D है, ये पॉइंट मेरा E है, तो बच्चा पार्टी क्या होगा कि AD अपॉन DB जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। AD अपॉन DB जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। समझ गए? तो बच्चा पार्टी मैंने आपको जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। चलो एक बार और देखते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो मेरा एक ट्राइंगल की एक साइड की क्या है, पैरेलल है। समझ गए? वी आर ड्रॉइंग ए लाइन विच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। कंडीशन क्या है कि जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो बाकी दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करना चाहिए। ओके बच्चा,
अब देखो, अब रिजल्ट क्या आता है कि जो आपने लाइन ड्रॉ की है ना, वो बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा। तो इक्वल रेशियोज में डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ कि दिस AD अपॉन DB जो है वो हमारा इक्वल है किसके, AE अपॉन EC के। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। ओके, चलिए अब देखिए, अब जो है वो हम इसका प्रूफ देखते हैं। सो बच्चा पार्टी, अब हम लोग इसका जो है वो प्रूफ देखते हैं। मतलब जो हमारा ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है या फिर जो हमारा ये थेलेस थ्योरम है, अब इसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बना लेता हूँ जो मेरा इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा होगा। ओके, तो मान लीजिए कि ABC मेरा एक ट्राइंगल है। ओके, एंड यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया L, दैट लाइन इज पैरेलल टू BC एंड वो आपका कट कर रहा है डिस्टिंक्ट पॉइंट D एंड E पर। ओके बच्चा पार्टी, चलिए अब देखो, जब भी आप किसी स्टेटमेंट को, जब भी आप किसी थ्योरम को प्रूव करें तो हम कैसे लिखते हैं उसको, हम जो है उसको सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है, फिर मेरा टू प्रूव, उसके बाद लिखते हैं हम लोग प्रूफ। ओके, तो चलिए, सो बच्चों हमारे पास गिवन क्या है। सो बच्चा पार्टी, मेरे पास गिवन है कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ओके, इन ट्राइंगल ABC a line L is drawn, a line L is drawn such that it intersects AB and AC at point D and E, at point D and E. Also L is parallel to BC. Also जो हमारा लाइन है वो किसके पैरेलल है, दैट लाइन इज पैरेलल टू प्यारे बच्चों BC। ओके, अब देखिए, अगर ये लाइन मेरा BC के पैरेलल है तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि DE इज पैरेलल टू BC? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। DE इज पैरेलल टू BC, ये भी आपका सही है, बिकॉज लाइन का ही तो पार्ट है मेरा ये DE, लाइन का ही तो पार्ट है ये मेरा DE, है ना। सो DE इज पैरेलल टू BC, ये भी आपका हो सकता है। सो गिवन क्या है कि इन ट्राइंगल ABC ए लाइन L इज ड्रॉन सच दैट इट इंटरसेक्ट्स AB एंड AC एट पॉइंट D एंड E, ऑल्सो L इज पैरेलल टू BC, दैट इज और DE पैरेलल टू BC। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रूव भी करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कुछ प्रूव करना पड़ेगा, है ना, टू प्रूव। तो बच्चा पार्टी, अपने को क्या प्रूव करना है कि लाइन जो है वो मेरा बाकी दो साइड्स को इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है नहीं बोलेंगे, सॉरी, हम बोलेंगे कि लाइन जो है वो आपका बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रहा है। सो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल्स टू प्यारे बच्चों हमें प्रूव करना है AE अपॉन EC के। AD अपॉन DB को अपने को प्रूव करना है AE अपॉन EC के, समझ गए। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन वर्क हियर, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। सो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, देखो, मैं इस D को ज्वाइन करने वाला हूँ C से, मैं इस B को ज्वाइन करने वाला हूँ E से। ओके, आपको ये जो है वो याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना है। सो ज्वाइन C टू D एंड B टू E। ओके, एक कंस्ट्रक्शन तो हमारा ये हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों हम D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखो, अगर मेरा ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, दैट मीन्स अगर सारे के सारे एंगल्स मेरे लेस देन 90 के हैं,
तो बच्चा पार्टी जो भी आपके एल्टीट्यूड्स होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, अंदर होंगे, ट्राइंगल के अंदर ही होंगे। बट अगर यही ट्राइंगल मेरा ऑब्ट्यूज एंगल्ड हो जाए, अगर यही ट्राइंगल मेरा ऑब्ट्यूज एंगल्ड हो जाए, मतलब अगर एक एंगल उसका मोर देन 90 हो जाए, तो बच्चा पार्टी इस बार जो आपका एल्टीट्यूड होगा वो ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ तो वो जो एल्टीट्यूड है वो आपका आउटसाइड द ट्राइंगल ऐसे लाई करेगा, समझे। अगर मेरा एक्यूट एंगल्ड है तो सारे के सारे एल्टीट्यूड्स या फिर जो परपेंडिकुलर्स है वो अंदर ही होंगे। अगर मेरा ऑब्ट्यूज एंगल्ड है तो जो आपका परपेंडिकुलर या फिर जो आपका एल्टीट्यूड है वो आपका बाहर, ट्राइंगल के बाहर होगा, वो ट्राइंगल की क्या हो जाएगा, आपका बाहर हो जाएगा, समझ गए। वो जो है वो हमारा ट्राइंगल के बाहर होगा। ओके बच्चों, नाउ देखिए अब देखो ये जो ट्राइंगल है मेरा BDE, ट्राइंगल BDE, ये ट्राइंगल जो है प्यारे बच्चों वो हमारा क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, वो हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है। अगर मैंने इस E से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मेरा बाहर की साइड होगा। देखो ये जो आपका ट्राइंगल जो है ना वो कुछ इस टाइप से है। ओके, बच्चा पार्टी अगर मुझे यहां से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो वो आपका ऐसे बाहर की तरफ लाई करेगा, वो जो है आपका इससे बाहर की तरफ लाई करेगा। तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं। और इसको हमने बोल दिया एन पॉइंट। ओके, ऐसे ही तो दूसरा जो है मेरा DEC, ट्राइंगल DEC, इस पर भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ इसे D से। बच्चा पार्टी वो जो है वो मेरा कुछ इस टाइप से बन जाएगा एल्टीट्यूड, समझ गए। हमने ज्वाइन किया है साथ में, और क्या किया हमने साथ में प्यारे बच्चों, हमने ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है, DM परपेंडिकुलर किसके, AC के, एंड EN परपेंडिकुलर किसके, AB के। ओके, वी हैव डन फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन। हमने C को D से ज्वाइन किया, हमने B को जो है वो E से ज्वाइन किया, एंड बच्चों साथ में हमने क्या किया है, साथ में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है E से ऑन दिस AB के ऊपर। एंड प्यारे बच्चों दूसरा जो है वो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है फ्रॉम DM परपेंडिकुलर टू AC। ओके, DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, समझ गए यहां तक। चलिए नाउ अब हम देखेंगे इसका प्रूफ, अब हम बात करेंगे इसके प्रूफ की। ओके बच्चों, देखो प्रूफ के लिए है ना, ट्राइंगल देखो आप, इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE है ना। तो देखिए AD ट्राइंगल जो है वो मुझे कुछ इससे दिख रहा है ना, ADE, और यहां पर जो है वो मेरा N है परपेंडिकुलर। ओके बच्चा पार्टी, नाउ हाउ आई विल फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अगर कोई ट्राइंगल मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसका हम एरिया कैसे फाइंड कर लेते हैं, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। याद होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू उस बेस के ऊपर मेरा कोई हाइट, उस बेस के ऊपर कोई मेरा क्या हाइट। बच्चा पार्टी बताओ इस ट्राइंगल ADE का मेरा एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाइट क्या है प्यारे बच्चों, हाइट है हमारा EN, हाइट क्या है हमारा EN, और EN के ऊपर मेरा बेस क्या है, EN के ऊपर बेस मेरा क्या है AD। तो समझ गए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE मेरा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस AD एंड करस्पॉन्डिंग हाइट जो है वो मेरा EN हो जाएगा।
करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब है कि जो आप बेस ले रहे हो ना उसके ऊपर मेरा हाइट, तो बेस मेरा क्या है AD, तो AD के ऊपर हाइट क्या है मेरा EN, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AD जो है वो हमारा ऐसे बन गया और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। नाउ दूसरा हम ट्राइंगल ले रहे हैं, देखो बच्चा दूसरा हम ट्राइंगल ले रहे हैं ये वाला BDE, इन ट्राइंगल BDE, ओके, इन ट्राइंगल BDE। तो बच्चों जो हमारा ट्राइंगल BDE है वो कुछ इस टाइप से है, जरा देखिएगा BD&E, ओके। तो अगर मुझे इसका हाइट फाइंड करना है और यहाँ पर देखो एक एल्टीट्यूड बना रखा है इस टाइप से, ओके। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE है ना इस, या फिर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं आपको इससे बता दूं, ओके। तो देखिए ABC मान लो और यहाँ पर इसका क्या है एक अल्टीट्यूड है, ओके। तो अगर मुझे इस ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है माय डियर बच्चा पार्टी, तो क्या होगा हाफ बेस इनटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ओके गाइज। तो देखिए आपका यहाँ पर बेस क्या माने BC मान ले और BC के ऊपर मेरा एल्टीट्यूड क्या है AD, तो ऐसे प्यारे बच्चों हम एरिया फाइंड करते हैं, ओके। हाइट क्या है मेरा AD और AD जो है वो ट्राइंगल के किस साइड के ऊपर है, वो ट्राइंगल किस साइड के ऊपर है हमारा BC के ऊपर, तो बच्चों मैं यहाँ क्या लिख दूंगा BC। तो ऐसे मैं एरिया फाइंड करता हूँ, एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। सो बच्चा पार्टी इस ट्राइंगल ABC का मेरा एल्टीट्यूड क्या है AD, AD जो है वो मेरा एल्टीट्यूड है ना इस ट्राइंगल ABC के ऊपर, एंड AD जो है वो हमारा AD जो है एल्टीट्यूड वो हमारा ट्राइंगल के किस साइड के ऊपर है, वो हमारा ट्राइंगल के इस BC साइड के ऊपर है। तो मैं बेस क्या लूँगा प्यारे बच्चों BC लूँगा, मैं DC नहीं लूँगा, बिकॉज DC जो है वो हमारा ट्राइंगल का साइड नहीं है, ट्राइंगल का साइड क्या है हमारा BC। सो जो बच्चा पार्टी अपना एल्टीट्यूड है वो हम क्या लेंगे BC लेंगे, एल्टीट्यूड जो है वो हम लोग BC लेंगे। सो बच्चा देखो जिसको भी नोट करना हो तो ये साइड में आप ये नोट कर सकते हो कि मान लीजिए ये मेरा ABC है और यहाँ पर D है, तो इसका एरिया ABC क्या हो जाएगा मेरा हाफ इंटू BC इंटू AD, ओके। ये आपका जनरल है ना, ये इस क्वेश्चन इस थ्योरम का पार्ट नहीं है, ओके। तो नोट कर लो इसको। चलिए सो अब हम वापस अपने यहाँ पर आते हैं, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। नाउ इन ट्राइंगल BDE, सो बच्चा पार्टी बताओ ट्राइंगल BDE इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल BDE के अंदर मेरा एल्टीट्यूड क्या है EN मेरा एल्टीट्यूड है ना, सो EN इज एल्टीट्यूड, EN मेरा क्या है यहाँ पर एल्टीट्यूड, और यहाँ भी आप लिख सकते हो EN इज एल्टीट्यूड, ओके। तो देखो इसका फिर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया हाफ। नाउ हाइट क्या है मेरा EN, और EN जो है वो हमारा ट्राइंगल के किस साइड के ऊपर है, BD के ऊपर है बच्चों, BN नहीं है BD है। वाई BD, बिकॉज BD जो है वो मेरा साइड है ट्राइंगल BDE का, ना कि BN। तो बच्चों जो हमारा बेस है ना वो हम साइड का लेते हैं, ट्राइंगल की साइड लेते हैं, ओके। सो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे BD लिखेंगे। नाउ ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिएगा, ओके। नाउ जिसको नहीं समझ आया थोड़ा सा वीडियो पीछे जाए और फिर दोबारा से देखना स्टार्ट करें, ओके। नाउ बच्चा पार्टी डिवाइड 1/2, अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ तो हमारा क्या बनेगा कि एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE, दिस विल बी इक्वल टू हाफ AD इंटू EN डिवाइडेड बाय हाफ BD इंटू EN। सो हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, तो बच्चा पार्टी मेरे पास क्या आया कि एरिया ट्राइंगल ADE
अपॉन एरिया ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू प्यारे बच्चों ए डी अपॉन बी डी, और इस ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। सो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स यहां तक इसको नोट करें। ओके, नाउ ऐसे ही सेम हम लोग यूज करने वाले हैं प्यारे बच्चों, कहां पर, सेम यही हम लोग यूज करने वाले हैं इस साइड भी, है ना। सो हमने क्या किया, देखो बच्चा पार्टी, देखो अपने पास ट्रायंगल बना ए डी, उसका मैंने एरिया फाइंड किया है, फिर मैंने ट्रायंगल बी डी का एरिया फाइंड किया है। अब सेम हम लोग एरिया फाइंड करेंगे किसका, ए डी ई का एंड डी ई सी का। ओके, तो चलिए अब नाउ हमें क्या प्रूव करना है, वो जो प्रूव करना है हम यहाँ लिख लेते हैं, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, नाउ आई एम रिमूविंग दिस पार्ट। सो बच्चों देखो आगे, इसके बाद यहां पे देखिए, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई। ओके, देखिए ट्राइंगल ए डी ई, तो इस ट्राइंगल ए डी के अंदर मेरा एक डी एम भी तो एल्टीट्यूड है ना। देखो इसमें एक तो आपका ये था हाइट, और दूसरा जो है मेरा हाइट ये वाला था। तो बच्चों इस बार मैं ये वाला हाइट ले रहा हूँ, है ना। सो इन ट्राइंगल ए डी ई मेरा हाइट क्या है, डी एम इज एल्टीट्यूड, डी एम क्या है मेरा एल्टीट्यूड है। ओके, सो बच्चा पार्टी इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्या हो जाएगा मेरा, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। सो हम एल्टीट्यूड क्या ले रहे हैं, डी एम ले रहे हैं, तो हमारा बेस क्या होगा बच्चों बताओ। अगर मैं डी एम एल्टीट्यूड लेता हूं तो मैं बेस क्या लूंगा, फिर ए ई बेस लूंगा, बिकॉज डी एम जो है वो हमारा ट्राइंगल के किस साइड के ऊपर एल्टीट्यूड है। तो ये आपका ऐसे बन रहा है ना, ए डी ई ऐसे बन रहा है ये आपका, और ये मेरा डी एम है। सो डी एम जो है वो किसके ऊपर है, ए ई के ऊपर है, तो बेस हम क्या लेंगे, ए ई लेंगे, और इसको हम बोल देते इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ इन ट्राइंगल, अब देखो अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं कौन सा, सी डी ई, इन ट्राइंगल सी डी ई, है ना। ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल सी डी ई जो है इसके ऊपर मेरा एल्टीट्यूड क्या है, डी एम इज एल्टीट्यूड, डी एम इज एल्टीट्यूड, बिकॉज ये जो है वो हमारा कुछ इस टाइप से बन रहा है। ओके, तो ये मेरा एल्टीट्यूड हो गया, एंड यहाँ पर आपका डी है, ये मेरा सी है, और ये मेरा ई है, और ये बच्चा पार्टी एम है। सो एल्टीट्यूड क्या ले रहे हैं हम लोग, डी एम ले रहे हैं। ओके, तो डी एम जो है वो ट्राइंगल के किस साइड के ऊपर है, आपका सी ई के ऊपर है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, सी ई, एंड एल्टीट्यूड इज डी ई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई विल बी हाफ इनटू, बेस क्या लेंगे हम इस बार, बेस जो है वो हम लेंगे सी ई, बेस जो है वो हम लोग क्या लेंगे प्यारे बच्चों, सी ई ले लेंगे बेस, यस यस, इनटू डी एम, एंड इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 5। अब प्यारे बच्चों हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन नंबर 5। सो बच्चों जब हम डिवाइड करेंगे, देखो क्या बनेगा कि एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाय हाफ इंटू सी ई इंटू डी एम। डी एम से डी एम हमारा कट जाएगा, हाफ से हाफ भी कट जाएगा। सो बच्चा पार्टी क्या बचने वाला है हमारे पास कि एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल सी डी ई, दिस इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 6। ओके, सो यहां तक सबको समझ आया होगा।
अब देखो इसके बाद देखते हैं जरा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 है। नोट कर लिया होगा ये तो। ओके अब देखो प्यारे बच्चों, क्लास 9th के अंदर आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि देखो मान लीजिए ये देखिए यहां पर ए बी जो है वो मेरा सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है वो मेरा सी डी के पैरेलल है। ओके सो बच्चा पार्टी जो आपका ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी एंड जो ट्राइंगल है मेरा ये वाला दिस ट्राइंगल ए बी सी, इनका जो एरिया हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स एरिया of triangles between the same parallel sides and जिनका बेस सेम हो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। इनका बेस क्या है, सेम। देखो ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों का जो एरिया है वो सेम हो जाएगा। वाई? बिकॉज इन दोनों ट्राइंगल्स का बेस क्या है, ए बी, एंड दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो हमारे दो पैरेलल्स लाइन के बीच में है, ए बी एंड सी डी के, तो इनका एरियाज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी देखो यहाँ पे जो बन रहा है हमारा वो कुछ इस टाइप से बन रहा है कि देखो ये हमारा ऐसे है, ये प्यारे बच्चों हमारा ऐसे है, बी सी एंड डी ई, है ना। तो देखो ये वाला जो आपका एरिया है, कौन से वाला, दिस वाला एरिया, दिस एरिया विल बी इक्वल टू दिस एरिया। समझे क्या मतलब, एरिया बी डी ई, एरिया बी डी ई जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा एरिया किसके, सी डी ई के, एरिया सी डी के इक्वल हो जाएगा। समझे। चलो लिखते हैं अब इसमें कि ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई lie on the same base, lie on the same base, lie on the same base DE and between the same parallel lines, between the same parallels है ना। डी आपका BC के पैरेलल ना, तो इनके बीच में ही आपके दोनों ट्राइंगल्स है। ओके देयरफॉर एरिया ट्राइंगल BDE विल बी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल CDE, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 7। ओके बच्चों, नाउ देखिए, नाउ पुट इक्वेशन नंबर 7, पुट नहीं करेंगे, यूज इक्वेशन नंबर 7 इन इक्वेशन नंबर 3। ओके तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने 7 का जो रिजल्ट है वो मैं इसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। और इक्वेशन नंबर 3 में लिखो तो ये क्या बन जाएगा कि एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन ये जो मेरा ट्राइंगल BDE है इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, एरिया ट्राइंगल CDE से रिप्लेस कर दूंगा, और ये मेरा बन जाएगा AD अपॉन BD, और इसको प्यारे बच्चों हम लोग बोल दे देंगे क्या, एक पार्ट इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 बोल देंगे। ओके समझ गए। यहाँ पर ये जो आपका 7 का जो रिजल्ट था कि BD इक्वल्स टू CD, मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में यूज किया है। ओके नाउ अब तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया कि फ्रॉम 8 एंड फ्रॉम 6 एंड 8। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 6 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 8 है। तो इन दोनों का प्यारे बच्चों जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड दोनों का क्या है, सेम है, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दैट मीन्स AD अपॉन BD जो है वो इक्वल हो जाएगा मेरा AE अपॉन CE के। देखो और वही तो अपने को प्रूव करना था, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, है ना। इसको जो है वो हम EC लिखेंगे तो बेटर रहेगा। चलो कोई ना,
ओके समझे? हाँ, सो ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन, ठीक है समझे? या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। अरे बी डी लिखो डी बी लिखो एक ही बात है। और बच्चा पार्टी ये हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। सो दिस वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। सो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अगर आपको ये समझ नहीं है तो एक बार और आप इस वीडियो को देखें तो आपको एकदम अच्छे से ये समझ आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट। ओके अब देखिए ना बच्चों, मानो देखो कि ये जो ट्राइंगल है वो मेरा पी क्यू आर ऐसा है, पी क्यू आर ट्राइंगल मेरा ऐसे है। ओके ना इस बार ये सी डी जो है वो मेरा पैरेलल है पी आर के, है ना? तो देखो अगर सी डी मेरा पैरेलल है किसके, पी आर के, तो बच्चों हमारा रेशियो कौन सा बनेगा? फिर रेशियो हमारा कौन सा बनेगा? देखो सी डी मेरा पैरेलल है पी आर के, तो रेशियो क्या बनेगा मेरा, क्यू सी अपॉन सी पी विल बी इक्वल्स टू क्यू डी अपॉन डी आर। समझ के बना सकते हो ना ऐसा रेशियोज, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ओके ना अगर आपका कुछ इस टाइप से हो, इसको बोल दो आप ए और इसको बोल दो आप बी, तो अगर मेरा ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो बच्चों बताओ इस बार हमारा रेशियो क्या बनेगा? रेशियो हमारा क्या बनेगा कि आर ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू आर बी अपॉन बी क्यू। समझ गए ना? हाँ ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 6.2 का। थ्योरम 6.2, थ्योरम नंबर 6.2 एंड वो है हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का वो कन्वर्स है। Now, converse of BPT कि if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side, है ना? तो बच्चों कन्वर्स का मतलब क्या होता है देखिए। पिछली वाली प्रॉब्लम में, पिछली जो हमारी थ्योरम थी वहाँ पर देखो क्या था कि ए बी सी मेरा कोई ट्राइंगल है, इसके अंदर अगर ये डी ई मेरा इसके पैरेलल है, डी पैरेलल टू बी सी, मतलब ये मेरा गिवन था। यस और रिजल्ट क्या आया था मेरा यहाँ पर कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। सो बच्चा पार्टी इसका जस्ट कन्वर्स क्या हो जाएगा? कन्वर्स का मतलब होता है कि जो आपका पहले जो रिजल्ट है वो आपका अब गिवन बन जाएगा एंड पहले जो आपका गिवन है वो इसका रिजल्ट बन जाएगा। दैट मीन्स कन्वर्स के अंदर प्यारे बच्चों ये तो मुझे दे रखा होगा और ये जो है वो मुझे प्रूव करना होगा, ये मुझे प्रूव करना होगा। समझ गए? ये होता है मेरा कन्वर्स का मतलब। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो ट्राइंगल बना लिया मैंने ए बी सी और इसके अंदर डी ई जो है वो मैंने मान लिया क्या। ओके गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग? गिवन में लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई जो है वो हमारा पैरेलल है किसके? सॉरी ये तो अपने को प्रूव करना है ना, ये तो अपने को प्रूव करना है। ओके इन ट्राइंगल ए बी सी हमें दे क्या रखा है कि जो इन ट्राइंगल ए बी सी इसको क्यों ना हम लोग लाइन बना ले, ठीक है? आप इसको लाइन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई जो आपकी लाइन है वो ए बी एंड ए सी को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी लाइन डी ई डिवाइड्स ए बी एंड ए सी इन इक्वल रेशियोज। दैट इज हमें क्या गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये अपने को प्यारे बच्चों गिवन है। रेशियोज इक्वल मुझे दे रखे हैं।
अब अपने को क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि DE जो है वो मेरा पैरेलल है BC के। DE जो है वो हमारा पैरेलल है BC के, ये अपने को प्रूव करना है। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि देखो बच्चों कि ड्रॉ ए लाइन DE डैश पैरेलल टू BC। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ किया DE डैश। ओके, हमने क्या कंस्ट्रक्शन में किया है कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है DE डैश, और जो लाइन है वो हमारा BC के पैरेलल है। समझ गए? अब इसका प्रूफ देखते हैं। ओके, चलो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो बच्चों मुझे बताओ कि इफ DE डैश जो है वो मेरा BC के पैरेलल है, या फिर ऐसे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर मेरा DE डैश जो है वो BC के पैरेलल है, तो बच्चों क्या मैं यहाँ पर अपना BPT अप्लाई कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ ना कि इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC के अंदर ये मेरा जो है वो पैरेलल है, ABC के अंदर ये मेरा पैरेलल है। तो क्या होगा कि इनका रेशियोज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना, बिकॉज हमने ये अज्यूम किया DE डैश इज पैरेलल टू BC। अगर ये मेरा इसके पैरेलल है तो AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। समझे? नाउ और अपने को गिवन क्या है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये मुझे गिवन है और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चा पार्टी, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को देखो, लेफ्ट साइड सेम तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इनका सेम हो जाएगा। दैट मीन्स ये इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ओके, अब मैं बच्चों में यहाँ पर देखो क्या कर रहा हूँ। अब जो है देखिए यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि देखो AE डैश ये है, EE डैश ये है ना, AE मेरा ये है, EC मेरा ये है। सो बच्चों अगर मैं AE डैश के अंदर E डैश C ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा ना। और यहाँ पर अगर मैं इस AE के अंदर EC ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे कंप्लीट AC मिल जाएगा ना। सो एडिंग वन बोथ साइड, सो बच्चों मैं यहाँ पर ऐड वन कर रहा हूँ बोथ साइड, तो क्या बनेगा ये कि AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1। अब इसका जो है वो आप एलसीएम ले लो। तो जब आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C जो है वो इक्वल हो जाएगा AE प्लस EC अपॉन EC के। इसके बाद यहाँ देखो, कैन यू सी दिस, ये जो है वो आपका EC है। ओके, अब देखो AE डैश प्लस E डैश C, ये प्लस ये जो है वो कंप्लीट मेरा AC बन जाएगा। सो बच्चा पार्टी AC अपॉन E डैश C जो है वो इक्वल हो गया मेरा AE प्लस EC, AE प्लस EC दिस इज ऑल्सो इक्वल टू AC अपॉन EC। AC से AC कट जाएगा तो यहाँ से क्या बचा, E डैश C इज इक्वल्स टू EC, E डैश C इक्वल्स टू EC। सो प्यारे बच्चों देखो क्या हो रहा है यहाँ पर कि E डैश C एंड EC जो है वो दोनों ही क्या आ गए मेरे, इक्वल आ गए। अगर E डैश C मेरा EC के इक्वल है तो क्या मैं ये बोल दूं कि जो आपका पॉइंट E एंड E डैश है वो कोइंसाइड करेंगे, मतलब वो एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करेंगे। सो पॉइंट्स E डैश एंड E
विल कोइंसाइड, तो ये दोनों जो पॉइंट है वो आपके एक ही हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद देखो, तो बच्चा पार्टी हमने क्या अज्यूम किया था स्टार्टिंग में कि डी ई डैश मेरा पैरेलल है किसके, बी सी के। तो क्या मैं यहाँ पर अब ई डैश को रिप्लेस कर सकता हूँ ई से, तो ये क्या बन जाएगा, डी ई पैरेलल टू बी सी, और वही अपने को प्रूव करना था, वही अपने को प्रूव करना था। समझे? तो बच्चों हमने क्या किया, हमने जो है वो एक लाइन ड्रॉ किया डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो यहाँ पर मैं ये कंडीशन लगा सकता हूँ, थैलस थ्योरम बाय बीपीटी। अब गिवन क्या था मेरा, ये मेरा गिवन था। नाउ इन दोनों इक्वेशन से मेरा ये इक्वल आ जाएगा, दोनों साइड बच्चों मैं +1 करूँगा सो दैट मेरा एक जो साइड है वो इक्वल आ जाए दोनों में। तो ए सी इक्वल्स टू ए सी आ गया, तो क्या बचा, ई डैश सी इक्वल्स टू ई सी बच गया। तो अगर ये दोनों इक्वल दैट मीन्स पॉइंट ई डैश एंड ई विल कोइंसाइड। तो अगर ये कोइंसाइड करेंगे तो बच्चा पार्टी मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया स्टार्टिंग में कि डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, और अब मैं इस ई डैश को रिप्लेस कर सकता हूँ ई से, तो क्या बना, डी ई पैरेलल टू बी सी, और वही अपने को प्रूव करना था। समझ गए? सो दिस वाज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। अब देखो बच्चों कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, दैट मीन्स प्यारे बच्चों हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो चलो बना दो कोई ट्राइंगल ए बी सी। ओके, एंड इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर कोई लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है आपका ए बी एंड ए सी को एट डी एंड ई, है ना। तो कोई लाइन बना दो आप ऐसे जो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को डी पॉइंट पर एंड ए सी को ई पॉइंट पर। एंड बच्चा पार्टी साथ में जो लाइन है वो आपका पैरेलल है किसके, बी सी के। दिस लाइन इज पैरेलल टू बी सी। देन वी हैव टू प्रूव दैट कि ए डी अपॉन ए बी, फिर हमें प्रूव करना है कि ए डी अपॉन ए बी जो है, ए डी अपॉन ए बी जो है वो इक्वल है मेरा ए ई अपॉन ए सी के। ए डी अपॉन ए बी जो है वो इक्वल है मेरा ए ई अपॉन ए सी के। समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों अपने को गिवन क्या है, गिवन है कि लाइन इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये अपने को दे रखा है। नाउ हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो देखो ध्यान से कि बच्चों इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर डी ई मेरा पैरेलल है बी सी के। ओके, तो इस ट्राइंगल ए बी सी में मेरा ये वाला जो डी ई है वो इसके पैरेलल है। तो क्या मैं यहाँ पर थेलस थ्योरम लगा सकता हूँ? यस, है ना, कि किसी ट्राइंगल ए बी सी के अंदर अगर कोई साइड है जो आपका दो साइड्स को ज्वाइन करता है, वो तीसरे के पैरेलल हो, तो दोनों साइड जो होती है वो इक्वल रेशियोज में डिवाइड होती है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा मेरा कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू प्यारे बच्चों ए ई अपॉन ई सी के, है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये तो मेरा आ गया, है ना, बाय थैलस थ्योरम या फिर बाय बीपीटी। अब अपने को प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। दैट मीन्स प्यारे बच्चों हमें देखो यहाँ पर डी बी नहीं चाहिए और ई सी नहीं चाहिए, हमें डी बी नहीं चाहिए और मुझे ई सी नहीं चाहिए। तो डी बी की जगह अपने को क्या चाहिए, डी बी की जगह जो है वो अपने को ए बी चाहिए। तो बच्चों ये मेरा डी बी है, बट इसकी जगह हमें पूरा ए बी चाहिए, और इस ए सी की जगह जो है वो मुझे पूरा सी ए या फिर ए सी चाहिए। समझ गए? तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से नोट करो, है ना। देखिए जो आपको नहीं चाहिए लिख लो यहाँ पर, जो आपको नहीं चाहिए
जो आपको नहीं चाहिए उसको न्यूमरेटर में ले जाओ, उसको आप न्यूमरेटर में ले जाओ। हिंदी मेरा बहुत ज़्यादा शानदार है तो प्लीज़ जाओ, पता नहीं सही लिखा है गलत लिखा है ना। देखो, जो आपको नहीं चाहिए उसको न्यूमरेटर में ले जाओ, तो हमें क्या नहीं चाहिए, डीबी और ईसी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है वो हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। दैट मीन्स हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हम लोग कर सकते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि देखो बच्चों, जो हमारा न्यूमरेटर है वो अब क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे हम, डीबी अपॉन एडी इक्वल्स टू प्यारे बच्चों ईसी अपॉन एई। समझ गए। तो जो हमें नहीं चाहिए था हमने उसको क्या किया, हम उसको रेसिप्रोकल में ले गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है वो हम +1 ऐड कर देंगे दोनों साइड, ऐड +1 बोथ साइड। अरे बच्चों, ये वाला जो रूल है ना वो सब में मत लगा देना है ना, ये जब है ना आपका रेशियोज में यहाँ पे लगेगा बस, बीपीटी के अंदर, ठीक है ना। जब ये वाला रेशियो हो तभी आपको ये वाला करना है कि जो नहीं चाहिए उसको आप डिवाइड में ले जाओ और फिर आप दोनों साइड में +1 कर दो। तो बच्चों मैं दोनों साइड में +1 कर रहा हूँ, ऐड +1 बोथ साइड्स। सो क्या बनेगा ये कि डीबी अपॉन एडी +1 इक्वल्स टू ईसी अपॉन एई +1। एंड अब क्या कर दो, टेक एलसीएम। अब जो है वो आप क्या कर दो, इसका एलसीएम ले लो। सो एलसीएम क्या बनेगा, डीबी प्लस एडी अपॉन एडी ई विल बी इक्वल टू, ये बनेगा मेरा ईसी प्लस एई। ओके बच्चों, नाउ डीबी प्लस एडी, देखो ध्यान से, डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी मेरा क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा ना। तो इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और ये जो अपने को प्रूव करना है यहाँ लिख देते हैं इसको, ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ओके, अब देखो डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी ये क्या बन गया हमारा, ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू, दूसरा क्या बन रहा है, सी ई प्लस ए ई, ये क्या बन जाएगा मेरा, पूरा ए सी बन जाएगा। सो ए सी अपॉन ए ई। अब बच्चों अपने को तो ये चाहिए, तो फिर से हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल। सो दिस विल बी ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू प्यारे बच्चों ए ई अपॉन ए सी, हैंस प्रूव्ड। समझे, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो बीपीटी का ही ये दूसरा रिजल्ट आ जाता है ना। सो बाय बीपीटी क्या होगा कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, एंड साथ में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन पूरा ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन पूरा ए सी। ओके, नाउ अब नोट कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट सपोज करिए, अब सपोज करिए कि हमें जो है ना वो इस बार ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि बी डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है कि डी बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए सी, ये हमें इस बार प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सेम वही अपने को ट्राइंगल एबीसी के अंदर ये दोनों है ना। ओके, अब देखो तो यहाँ से क्या बनेगा मेरा, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी बनेगा, है ना। अब देखो हमें क्या नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें जो है क्या नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर ए डी नहीं चाहिए और मुझे ए ई नहीं चाहिए, है ना। देख लो, अपने को डी बी चाहिए, यस चाहिए, ई सी चाहिए, हमें ए डी नहीं चाहिए, उसकी जगह चाहिए अपने को ए बी, एंड ए ई की जगह अपने को ए सी चाहिए। तो जो नहीं चाहिए उसको आप न्यूमरेटर में लिखो,
तो क्या वो न्यूमरेटर में है? यस, वो ऑलरेडी मेरा न्यूमरेटर में है, तो मुझे +1 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोनों साइड जो है, सॉरी, मुझे रेसिप्रोकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी इन द न्यूमरेटर। नाउ वी विल डू +1 बोथ साइड। +1 करेंगे हम दोनों साइड में, तो ये बना मेरा +1। अब प्यारे बच्चों हम क्या ले लेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे। अब जो है वो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। अब जो है वो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो AD + DB क्या बना, AB अपॉन DB, और ये क्या बन जाएगा मेरा AC अपॉन AC, सॉरी A अपॉन EC। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए, तो आप क्या कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो DB अपॉन AB इक्वल्स टू EC अपॉन AC। और प्यारे बच्चों ये जो है वो मेरा BPT का तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो BPT के 3 रिजल्ट्स होते हैं, समझ गए? ओके, तीनों को मैं आपस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो दिस वॉज योर एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ बच्चा पार्टी एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं कि इन ट्रेपेजियम ABCD हमारा कोई ट्रेपेजियम है, इसमें AB इज पैरेलल टू DC, AB जो है वो मेरा DC के पैरेलल है, एंड E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC। AD एंड BC क्या इसकी नॉन पैरेलल साइड्स है, एंड उनके ऊपर हमारे 2 पॉइंट्स है E एंड F, सच दैट EF जो है वो मेरा AB के पैरेलल है। देन वी हैव टू शो दैट AE अपॉन AD इक्वल्स टू BF अपॉन FC। चलिए डायग्राम बनाते हैं। सो मान लीजिए ये हमारा कोई ट्रेपेजियम है कुछ ऐसा। इस ट्रेपेजियम के अंदर A B C एंड D, वैसे आपका डायग्राम बुक में दे भी रखा है, बट विदाउट द डायग्राम की हेल्प से भी मैं डायग्राम बना सकता हूँ। ABCD मेरा एक ट्रेपेजियम हो गया, इसमें ये मेरा इसके पैरेलल है। नाउ E एंड F आर पॉइंट्स ऑन AD एंड BC, तो यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो आप E, और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो F, सच दैट ये जो मेरा EF है वो मेरा AB के क्या है, पैरेलल है। तो बच्चा पार्टी अपने को फिर क्या प्रूव करना है कि AE अपॉन ED इक्वल्स टू BF अपॉन FC, ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये। तो देखिए, तो हमें देखो यहाँ पे एक चीज़ का फीलिंग आ रहा है, वो ये कि हमने यहाँ पर BPT का यूज किया है ना। तो BPT के यूज करने के लिए अपने को यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो ट्राइंगल बनाने के लिए प्यारे बच्चों मैं या तो इस D को B से ज्वाइन करूँगा, या फिर मैं इस A को C से ज्वाइन कर दूँगा। यस, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम जो है वो A को C से ज्वाइन कर देंगे, है ना। ज्वाइन A टू C, ओके, ज्वाइन A टू C विच कट्स EF एट पॉइंट M। ये जो है वो M पॉइंट पर इसको कट कर रहा है, समझ गए। या तो आप A को C से ज्वाइन कर दो, या फिर आप B को D से ज्वाइन कर दो, एंड जहां पे कट कर रहा है उसको मैंने बोल दिया पॉइंट M। ओके बच्चों, नाउ देखिए इन ट्राइंगल ADC, सबको दिखा ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC देखिए जरा, ट्राइंगल ADC। ओके बच्चों, तो यहाँ बताइए मुझे AB जो है वो मेरा किसके पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू EF, पहले ये लिखो, AB जो है वो मेरा पैरेलल है किसके, EF के, एंड साथ में AB जो है वो मेरा पैरेलल है किसके, DC के। तो क्या बच्चा पार्टी यहाँ से EF भी मेरा पैरेलल हो जाएगा DC के, समझ गए। EF जो है वो मेरा पैरेलल हो जाएगा DC के। ओके गाइज, नाउ चलिए अब हम लेते हैं मेरा ट्राइंगल, कौन से वाला ट्राइंगल, ADC। सो इन ट्राइंगल EDC EM इज पैरेलल टू DC, समझे।
ये जो ट्राइंगल मेरा ADC है इसके अंदर ये EM जो है वो मेरा पैरेलल हो जाएगा DC के, बिकॉज EF मेरा इसके पैरेलल है, तो इसी का तो कुछ पार्ट है ना मेरा EM, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा पैरेलल हो जाएगा, ये भी जो है वो हमारा पैरेलल हो जाएगा। समझ गए? चलो रीजन लिख देते हैं यहाँ पे। रीजन क्या लिखोगे कि EF इज पैरेलल टू DC। ओके, नाउ अगर इस ट्राइंगल के अंदर मेरा ये इसके पैरेलल है तो क्या हम यहाँ पर BPT अप्लाई कर पाएंगे? कर पाएंगे। तो क्या बनेगा रेशियो कि AE अपॉन ED इक्वल्स टू AM अपॉन MC यूजिंग BPT। हमने यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज किया है और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? ओके, नेक्स्ट। अब प्यारे बच्चों दूसरा जो ट्राइंगल है वो कौन सा बन रहा है? इन ट्राइंगल CAB बन रहा है ना, CAB। तो इस ट्राइंगल CAB के अंदर मेरा पैरेलल क्या है? MF पैरेलल टू AB। वाई? बिकॉज AB इज पैरेलल टू EF। समझे भी? ये वाला जो है वो इसके पैरेलल हो जाएगा बिकॉज ये पूरा जो है वो इसके पैरेलल है। ओके, तो इस ट्राइंगल CAB के अंदर भी मैं अपना BPT अप्लाई कर सकता हूँ। तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? CM अपॉन MA। क्या बनेगा? CM अपॉन MA इक्वल्स टू CF अपॉन CB। CF अपॉन FB। इक्वेशन नंबर 2, इसको भी हमने यूज किया यहाँ पर BPT का ही। ओके, समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो बच्चों, ये जो CM है इसको क्या मैं MC लिख दूँ? कोई दिक्कत थोड़ी है। CM को जो है वो आप MC लिख सकते हो ना। चलिए CM को जो है वो हमने MC लिख दिया और इस MA को, ये जो हमारा MA है इसको हमने AM लिख दिया इक्वल्स टू CF अपॉन FB। इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखो आगे। अब प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ज़रा कंपेयर करिए, है ना। तो यहाँ पे देखो MC जो है वो डिनोमिनेटर में है और यहाँ पर जो MC है वो मेरा न्यूमरेटर में है। तो इनको इक्वल बनाने के लिए, है ना, देखो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये वाला दोनों मेरा इक्वल हो जाएगा। समझे? सो मैं यहाँ पर रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, तो टेकिंग रेसिप्रोकल हियर, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा प्यारे बच्चों तो क्या बनेगा कि AM अपॉन MC इक्वल्स टू FB अपॉन CF बन जाएगा ना। टेकिंग रेसिप्रोकल AM अपॉन MC विल बी इक्वल टू FB अपॉन CF। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलो। नाउ कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा प्यारे बच्चों, देखो AM अपॉन MC यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों इक्वल है, तो ये दोनों रेशियोज भी क्या हो जाएंगे मेरे? इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर FB अपॉन CF इक्वल्स टू AE अपॉन ED। और यही तो अपने को प्रूव करना है। देख लो, AE अपॉन ED इक्वल्स टू BF अपॉन FC। अब इसको FB लिखो या फिर BF लिखो, एक ही बात है। इसको आप FC लिखो या फिर CF लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे BF अपॉन FC जो है वो इक्वल हो गया मेरा AE अपॉन ED के, और यही तो मुझे प्रूव करना था, यही अपने को प्रूव करना था। समझ गए? सो बच्चों हमने क्या किया है, हमने जो है वो A को C से ज्वाइन किया है, ये M पे इसको कट कर रहा है। अब यहाँ पर ADC में मैंने BPT अप्लाई किया, तो रेशियो क्या बनेगा? AE अपॉन AD इक्वल्स टू AM अपॉन MC। AE अपॉन AD इक्वल्स टू AM अपॉन MC। अब इस वाले ट्राइंगल के अंदर भी हम BPT अप्लाई कर रहे हैं, तो रेशियो क्या बनेगा कि CM अपॉन MA इक्वल्स टू CF अपॉन FB। CM अपॉन MA इक्वल्स टू CF अपॉन
एफ बी। ओके बच्चों, नाउ अब देखो यहाँ पर एम सी ए एम है और यहाँ पर हमारा सी एम और ए एम है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने सी एम को लिख दिया एम सी, एम ए को लिख दिया मैंने ए एम। ओके, अब बच्चों यहाँ पर तो मेरा एम सी अपॉन ए एम हो रहा है और यहाँ पर मेरा ए एम अपॉन एम सी है, मतलब दोनों एक दूसरे क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं। तो मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये बना मेरा ए एम अपॉन एम सी बन गया, और यहाँ पर मेरा जो है वो रेसिप्रोकल लोगे तब आप एफ बी अपॉन सी एफ बन जाएगा। ओके, अब रेसिप्रोकल लेने पे ये बना, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर थर्ड और फर्स्ट को देखो, इन दोनों इक्वेशन से मेरा ए एम अपॉन एम सी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एफ बी अपॉन सी एफ जो है वो मेरा ए ई अपॉन ए डी के इक्वल हो जाएगा, तो मैंने इसको इक्वल लिख दिया। ओके बच्चों, नाउ यही तो अपने को चाहिए था, यही जो है वो अपने को प्रूव करना था। सो दिस वाज आवर एग्जांपल नंबर 2। नाउ द लास्ट एग्जांपल बात करते हैं, लास्ट एग्जांपल नंबर 3 का। देखो बच्चों, मानता हूं कि सिमिलरिटी वाला जो है आपका थोड़ा सा टफ है एज कंपेयर टू बाकी सभी चैप्टर्स के। सो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, आप जो है वो वीडियोस को 2 बार देखें सो दैट आपको एकदम समझ आ जाए, है ना। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया, उसको एक बार आपने उस टाइम देख लिया, फिर आप क्या करो, फिर आप वीडियो को थोड़ा वापस पीछे जाए, लेके जाए वापस वीडियो को, और फिर से एक बार देख ले, है ना। तो फिर आपको एकदम अच्छे से माइंड में वो क्लियर हो जाएगा। ओके गाइज, चलिए नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें एक डायग्राम दे रखा है कुछ ऐसे, ये है हमारा P, इधर S है, इधर मेरा T है, ये मेरा Q है और ये मेरा R है। सो बच्चा पार्टी इन दिस फिगर क्या दे रखा है अपने को कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये अपने को दे रखा है। एंड एंगल पी एस टी, मतलब ये वाला जो एंगल है ये इक्वल दे रखा है अपने को एंगल पी आर क्यू के, मतलब ये दोनों एंगल्स अपने को इक्वल दे रखे हैं। ओके, एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस, जो ट्राइंगल है वो मेरा आइसोसेलेस है, वो अपने को प्रूव करना है। ओके, सो वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स सी। सो बच्चों देखो, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर, ये अपने को गिवन है ना। तो बच्चा पार्टी अगर रेशियोज इक्वल है तो क्या हो जाएगा, दिस एस टी विल बी पैरेलल टू क्यू आर, दिस एस टी विल बी पैरेलल टू क्यू आर, रीजन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स है ये। ओके, नाउ अगर एस टी मेरा इसके पैरेलल है प्यारे बच्चों, तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा ना, या फिर मैं ऐसे बोलूं, अगर ये दोनों आपके पैरेलल हैं तो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। सो एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, तो ये वाला एंगल जो है इसके क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ओके, नाउ गिवन क्या है मुझे, गिवन है कि एंगल पी एस टी इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, इक्वेशन नंबर 2, ये अपने को गिवन है। ओके, नाउ फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 में से देखो क्या हो जाएगा, पी आर क्यू, और देखो पी एस टी और पी एस टी दोनों सेम हो गया, तो क्या बनेगा कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, मतलब ये वाला प्यारे बच्चों जो एंगल है वो मेरा इसके इक्वल हो गया। तो इसका ऑपोजिट साइड क्या है,
पी आर, लिख दो इसका अपोजिट साइड पी आर, एंड इसका अपोजिट साइड क्या है मेरा पी क्यू। रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ओके, नाउ अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल हो जाती है तो वो ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। देयरफॉर पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके बच्चा पार्टी, सो दिस वाज ऑल इन दिस सेकंड वीडियो। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2। सो अगर बच्चों इस वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें और मैं फिर आपको क्या करूँगा, उस कमेंट को जो है वो मैं सोल्व कर लूँगा। सो बच्चा पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।